हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के तमाम सारी बातें हुई। उसमें अनुपात की भी बातें हुई। ठीक है, आपके शिक्षा मंत्री जी ने भी उस पर अपना जवाब दिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दिया है, तमाम सारे लोगों ने उसमें सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक बार थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आगे चल रही हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये हम लोग देखते हैं कि जब इनसे सवाल पूछा गया, विधानसभा सदस्य द्वारा सवाल पूछा गया माननीय आपके शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया कि क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र हैं। तो इसमें छात्र पूछा गया है, कितने पद स्वीकृत हैं ये पूछा गया, और कितने अध्यापक कार्यरत हैं। तो प्राथमिक में अगर हम बात करते हैं तो भाई 1,04,93,389 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आंकड़ा सही है कि नहीं ये भी आपको मैं बता दूं कि इस आंकड़े में भी अभी बच्चों की संख्या अच्छी खासी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अब जो ये बच्चों का आंकड़ा लिया जा रहा है ये यूडाइस से लिया जा रहा है। अब यूडाइस क्या है भाई? यूडाइस एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें हर एक विद्यालय का डाटा जो है फीड किया जाता है। तो उसमें बच्चों का नामांकन जो है अब यूडाइस के माध्यम से ही देखा जाता है कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी विद्यालय में 120 बच्चे हैं तो यहाँ पर जो डाटा फीड हो पा रहा है यूडाइस पे वो 100% नहीं हो पा रहा है। मतलब 120 की जगह पे 100 या 110 बच्चों का डाटा फीड हो पा रहा है। किसी ना किसी कारणवश जो है ये कितना हो जा रहा है भाई, ये पूरा का पूरा डाटा फीड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चों की संख्या में कमी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुल अध्यापक कितने होने चाहिए, 4,17,886 होने चाहिए, और वर्तमान में है कितने, 3,38,590। मतलब कि अगर हम देखें कितने अभी कम है तो 79,296 शिक्षकों की अभी मानक के अनुसार कमी है। मतलब 80,000 के आसपास में यहाँ मानक के अनुसार कमी है। अगर हम देखें उच्च प्राथमिक विद्यालय की तो यहाँ पर अगर हम आंकड़े देखें तो 1,62,198 अध्यापक होने चाहिए। यहाँ हैं कितने भाई? 1,20,860। मतलब कि लगभग यहाँ पर आपके लिए 40,000 पोस्ट यहाँ पर खाली हैं और 80,000 पोस्ट वहां पर खाली हैं। अगर सरकार इसको ध्यान दे तो 1,20,000 पद तो यहीं खाली हैं भाई। 1,20,000 पद यहीं खाली हैं। चलिए इन सब को हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इन सब को छोड़ के एक बार ये देखते हैं कि अभी तक रिटायर कितने हुए। ये भी सवाल पूछा गया था। 2018 से लेकर के 2024 तक जो रिटायर हुए हैं कितने शिक्षक? लगभग 29,999। मतलब कि 30,000 अध्यापक रिटायर हो चुके हैं इन पिछले 18 से 24 तक। ठीक है, और एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि 68,500 में भी 27,000 सीटें हैं जिसे कोर्ट ने कहा भरने के लिए। तो हम मानक को तो छोड़ ही देते हैं। मानक को छोड़ने के बाद अगर हम इन दोनों सीटों को भी जोड़ते हैं तो आपकी लगभग 57,000 सीटें आ रही हैं। मैं कह रहा हूं भाई 57,000 सीट तो आ ही रही है, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ठीक है, ये 57,000 इधर निकल के आ रही है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि एक भी भर्ती हुई है कि जो है अब अध्यापक की कमी पूरी हो गई। कहाँ हुई भाई? दो भर्तियां हुई हैं 2018 से अब तक। एक हुई 2018 में 68,500 की, एक आपकी हुई 69,000। इसका भी विज्ञापन 18 में आया था और परीक्षा आपकी हुई थी 19 में। दोनों पे गंभीर आरोप लगे कि ये जो है एकदम साफ सुथरी वैकेंसी नहीं रही है। दोनों पे आरोप लगे, मैं खुद इसका गवाह हूं, मैंने खुद आरोप लगाए। ठीक है, इस भर्ती पर मैंने खुद आरोप लगाए और वो आरोप बिल्कुल भी गलत नहीं थे, एकदम 110% सही थे। तो कितनी साफ सुथरा व्यवस्था ये थी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये भर्ती आई कहां से थी? ये आई थी जो शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द करके वहां से लाई गई थी, आनंद फानन में पूरी कर दी गई। उसके बाद पिछले 7 सालों से एक भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है, और आती हर साल है, मिलती किसी को नहीं है। ये कहा जा रहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बन जाएगा तो वो भर्ती कराएगा ही कराएगा। लेकिन आयोग करते 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 क्या कर पाया? केवल जो है आयोग आपकी डेट दे पाया, किसकी? यूपी टेट की, वो भी कब? अगले साल की। ये तो यहाँ की व्यवस्था चल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाई
अनुपात क्या है? अनुपात इन्होंने कहा कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 है, और जो उच्च प्राथमिक में चाहिए वो भी हमारे पास पूरा है भाई, कम नहीं है। इनके हिसाब से अगर शिक्षा मित्र को देखिए, अगर हम केवल टीचर की बात करते हैं तो ठीक है, अगर हम केवल टीचर की बात करते हैं तो इनके पास 30:1 का है। किसको ले रहे हैं? केवल हम टीचर को ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसी में शिक्षा मित्र को भी जोड़ देते हैं तो इनका अनुपात हो जाता है 22:1 का। तो अब आप बताइए, शिक्षकों की कमी कहीं इनको दिख ही नहीं रही है। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि हम मर्जर कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है 50 से कम वाले जो विद्यालय 50 बच्चों से, उसका मर्जर रद्द कर रहे हैं, या 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर कोई स्कूल मर्ज हो रहा है गांव से तो उसको भी हम रद्द कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसे विद्यालय बचेंगे जो मर्ज करने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इससे कुछ प्रभाव पड़े इस पे, लेकिन कितना प्रभाव पड़ जाएगा। अब यहां पर अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो उन्होंने भी एक बयान दिया। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा, देखिए दो लोगों के बयान, एक तो पहले आप शिक्षा मंत्री का आपने देखा कि इन्होंने कहा कि 30:1 जब केवल टीचर को ले रहे हैं, और 22:1 बनता है जब हम टीचर और शिक्षा मित्र को ले लेते हैं। लगभग 1,40,000 के आसपास में शिक्षा मित्र हैं, तो जाहिर सी बात है यार, जब उनको लिया जाएगा तो अनुपात एकदम कम हो जाएगा। 1,40,000 मतलब बहुत होता है। ठीक है, तो इतने तो अब ये अनुपात इनका आ जाएगा 22:1 का। मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा, सदन में क्या कहा इन्होंने कि हम शिक्षा व्यवस्था को एकदम अच्छा बनाना चाह रहे हैं, और उसमें हम ये चाहेंगे कि 22 बच्चों पे एक अध्यापक हम रखेंगे, और अगर उसमें कहीं अध्यापकों की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए एकदम तुरंत कार्यवाही की जाएगी, और हम अधियाचन भिजवाएंगे आयोग को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। अब यहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 22:1। अब भाई पहली चीज तो ये कि ये क्लियर हो कि 22:1 किसका होगा। 22:1 कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही टीचर और एसएम को मिला करके, टीचर और शिक्षा मित्र को मिला करके, अगर ऐसा है तो भाई वैकेंसी कहाँ आ रही है? ठीक है, अगर ऐसा है तो वैकेंसी कैसे आप देंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले से पूरे हैं। अगर आप केवल और केवल टीचर को लेते हुए आप अगर ये कर रहे हैं 22:1, तब आपको भर्ती करने की जरूरत है 1,40,000 अध्यापकों की भर्ती करने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है शिक्षा मित्र बंधुओं को यहां इससे अलग रख करके अलग से आप वैकेंसी निकाल करके 22:1 करें, तब तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब कहीं ना कहीं क्या है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये पता रहा होगा कि ये वाला अनुपात तो पहले से पूरा है, तो भर्ती देनी ही नहीं पड़ेगी। तो क्या पता आगे क्या हो, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं बाकी की चीजों को। देखिए भाई, ये जो है संसदीय समिति एक है जो शिक्षक के पदों को पूरे देश भर में उसका आंकड़ा निकालती है। तो इनके द्वारा निकाला गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनका केंद्र का नियंत्रण है, जिन पर जैसे आपका केवी है, ठीक है, एनवी है, नवोदय विद्यालय है, और आपका केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, इनमें अगर देखा जाए तो इनके 30 से 50% पद जो है रिक्त हैं। 30 से 50% मान के चलिए कि यहां पर लगभग आपके 2 लाख से ज्यादा पद आपके रिक्त मिलेंगे। ठीक है, तो ये पद भरने के लिए कब तक भरने की बात हो रही है? तो समिति ने कहा है कि आप 31 मार्च 2026 तक इस पर कार्यवाही अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मान के चलिए आपके लिए 2026 में मौके मिलेंगे, यहां पर केवी और एनवी में एकदम श्योर है कि मिलेंगे मौके आपको। ठीक है, हो सकता है इसी साल इसका विज्ञापन आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर ये देखिए कि जो यहां पर कहा गया कि विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। जो राज्यों में पद हैं, केंद्र का छोड़िए, राज्यों में लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। और यहां पर भी कहा गया कि 7.5 लाख पद प्राथमिक स्तर पर रिक्त हैं। अब आप सोचिए, और उसमें भी यूपी का स्थान मुझे लग रहा है सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि बिहार ने तो अपने भर लिए सारे पद। ठीक है, तो 7 लाख से ज्यादा पद यहां पर रिक्त हैं प्राथमिक में पूरे देश में, जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा होंगे। तो अब आप ये समझिए कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि 2026, लेकिन अगर सारी चीजों को देखें तो कुछ संभावना आपकी बन सकती है। आइए अब इस पे बात करते हैं हम लोग। देखिए, चलिए यूपी टेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भाई यूपी टेट को कुछ चीजें लेकर के क्लियर कर दें। सबसे पहले तो ये कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप नोटिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तब भी मान के चलिए अक्टूबर के आसपास में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब परीक्षा की डेट आपको पता चल गई है कि आपकी 29-30 जनवरी को होनी है, तो आप तैयारी करिए, नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम डेट आपको पता ही है। सिलेबस की बात करें, अगर सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आइए एक बार देखते हैं। अभी तक का सिलेबस आपका क्या है भाई? आपका मैथ है, ठीक है, और 2 लैंग्वेज होती हैं, जिसमें एक आपकी क्या है? हिंदी है। एक आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको चूज करनी होती है, किसमें? या तो आप संस्कृत ले सकते हैं और या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ईवीएस, और इसके बाद आपका आता है सीडीपी आ जाता है। ये 5 आपकी हैं। अब देखिए इसमें बदलेगा क्या? सिलेबस बदलने की संभावना नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपका यही रहने वाला है, पैटर्न वही रहने, पैटर्न में परिवर्तन होगा, बाकी आपका 150 का है तो 150 ही रहने वाला है। अब आप कहेंगे सर पैटर्न में क्या होगा, पैटर्न में क्या चेंज होगा? अभी तक जो यूपी टेट का फॉर्मेट होता था वो कैसा होता था? फैक्ट बेस होता था। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फैक्ट में पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब पेडागॉजिकल पूछे जाएंगे, ठीक है। संभावना यही है, क्योंकि अब आयोग इसकी परीक्षा कराएगा तो कुछ ना कुछ चेंज जो है सेंट्रल के आधार पर करेगा। मतलब अब इसमें भी कुछ सीटेड टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट सुपर टेट सब साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। जब भी आप पढ़िए तो थोड़ा सा वो वाला व्यू भी आप लेकर के चलिए, फैक्ट रटिए, फैक्ट को समझिए, लेकिन उसके साथ साथ आप इन सब चीजों को भी क्लियर करते चलिए। बात आती है यूपी टेट के नंबर जुड़ेंगे मेरिट में, नहीं जुड़ेंगे, यूपी टेट हो या सी टेट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए कि मेरिट जुड़ने वाली बात कहाँ से आई, तो आपको पता है एनईपी 2020, पिछली वीडियो में मैंने एकदम बढ़िया से इस चीज को आपको बताया था। एनईपी 2020 में क्या कहा गया है कि इसमें जो भी पात्रता परीक्षा होगी उसके अंक जो है मेरिट में जोड़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई उसमें यह भी तो कहा गया है कि 4 स्तर के पेपर होंगे, ठीक है, 4 स्तर के पेपर होंगे। तो यहां पर बात ये आती है कि जो है 4 स्तर के पेपर जब नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके नंबर भी अभी नहीं जोड़े जाएंगे, तो अब की बार नहीं जोड़े जाएंगे, इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो अभी फिर भी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो सरकार ये सारे नियम ला रही है वही सरकार आपके यूपी में है, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी यूपी टेट दे लीजिए उसके बाद आगे ये कह दिया जाए कि नंबर जुड़ेंगे। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तैयारी ऐसी करिए कि आपके नंबर अच्छे आए। नंबर अच्छे आएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यही तैयारी आपकी सुपर टेट में भी काम देगी, ठीक है। यही तैयारी आपके टेट में भी, क्योंकि सिलेबस कुछ ना कुछ छोड़ के बाकी सब बराबर ही है, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। सुपर टेट यही, ये तो सबसे बड़ी चीज हो गई है भाई, आ ही नहीं रही है। इतना बुलाया जा रहा है लेकिन आ ही नहीं रही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो मैं केवल ये कह सकता हूं कि 2026 में संभावना बन सकती है, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर के अब एक डर धीरे धीरे दिख रहा है। जो विधानसभा में बयान आ रहे हैं ना, उसमें अब लचीलापन दिख रहा है कि हो सकता है कि हम दे दें भर्ती, ठीक है। अब वो अलग बात है कि कितनी आएगी, ज्यादा आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन आने की संभावना बन रही है। और मैं ये अभी आपको श्योर नहीं कर रहा हूँ भाई कि आ ही जाएगी, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, नहीं तो आके निकल जाएगी, वो भी नहीं मिल पाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसमें। तो आप तैयारी करते रहिए बढ़िया से। अब यहाँ पर बात आती है क्लास की, तो देखिए बार बार ये सवाल आता है कि सर क्लास नहीं आ रही है, केवल जानकारी दी जा रही है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए रीजन इसका ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो है हेल्थ इशू चल रहे हैं, मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो 2 जगह पे दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे बैठना खड़े रहना देर तक सब मना किया गया है, और ज़्यादातर बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। इस वजह से क्लास पढ़ाना, रिकॉर्ड करना, सारी चीज़ें करने में समस्याएं हो रही हैं। तो तैयारी धीरे धीरे चल रही है, ट्रीटमेंट भी चल ही रहा है। तो जैसे ही ये चीज़ें सही होती हैं, मैं कोशिश करके किसी ना किसी सब्जेक्ट को एकदम शुरू कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादातर मेरा जो है ध्यान इस पे है कि आपका सीडीपी वाला पार्ट जो है ये शुरू कर दिया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है आपका, ठीक है, नेक्स्ट वीक जो आपका मतलब कि आप मान के चलिए कि 18 तारीख के बाद मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक विषय शुरू हो जाए, किसी भी तरह से शुरू हो जाए, भले छोटी छोटी क्लास हो लेकिन शुरू हो जाए, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि शुरू हो जाए, बस थोड़ा सा ईश्वर साथ दें कि हेल्थ थोड़ा और बढ़िया हो जाए, तो मैं काम थोड़ा अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी।
वैसे अभी भी सवाल आएंगे कि क्लास नहीं आ रही है, क्लास नहीं आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ तक आ ही नहीं पाए होंगे। जो आए होंगे उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ जुड़े रहें। इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ाव बना रहता है। बाकी क्लास आपको मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डिले हो जाए ठीक है, लेकिन क्लास बीच बीच में रुक जाती है। रीज़न यही है कि जब मेहनत बढ़ती है और बैठना और ये सब लंबा होने लगता है तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से क्लास बीच में रुक जाती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि क्लास बीच में रुके। अब की बार जब शुरू हो तो पूरा लास्ट तक चले, बीच में रुकने की संभावनाएं ना बने। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।